हम लोग माधुर्य कादम्बरी के प्रथम अमृत वृष्टि के आज आखिरी सेक्शन को पढ़ेंगे। आज पहली अमृत वृष्टि समाप्त हो जानी चाहिए। आइए, तो इस पर टॉपिक ये चल रहा है कि भक्ति स्वतंत्र है। तो इसमें आपने 9th सेक्शन में पढ़ा था कि मोक्ष की अपेक्षा भक्ति का श्रेष्ठत्व अर्थात श्रेष्ठता। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट, भक्ति की कृपा से ज्ञान की पोषकता। जिसकी कृपा से किसी चीज को पोषण प्राप्त हो, तो जो पोषण प्राप्त कराने वाला है क्या वह स्वतंत्र है कि नहीं है? सिंपल है। बादल पेड़ों को पोषण प्रदान करते हैं, तो बादल पेड़ों से स्वतंत्र है, तो स्पष्ट है। तो भक्ति की कृपा से ज्ञान की पोषकता, ये विषय है, बहुत अच्छा है। वामनावतार में सर्वशक्तिमान तथा सर्वगुणशाली होते हुए भी श्री भगवान जिस प्रकार उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र के रूप में इंद्र के कनिष्ठ भ्राता होकर भी सब प्रकार से देवराज इंद्र का पोषण करते हैं, ऐसा करने में जैसे विज्ञजन भगवान की कृपालुता ही अनुभव करते हैं, न कि श्री भगवान का कुछ अपकर्ष मानते हैं, इसी प्रकार ज्ञान प्रधान शास्त्र वचनों में भक्ति को ज्ञानांग के रूप में प्रतिपादन करने से परम स्वतंत्र भक्ति देवी कृपा कर सत्वगुण के अवलंबन से ज्ञानांग होकर ज्ञान की पोषकता ही करती हैं। सुधीजन विद्वजन ऐसा ही निर्णय करते हैं। ये हो गया पहला सेक्शन। समझ में आई बात? देखिए हुआ क्या, देवताओं का राज्य चला गया था, देवताओं को बलि महाराज ने हरा दिया था। तो अब बलि महाराज को हराने के लिए माता अदिति परेशान कि हमारे बच्चों को राज्य कैसे प्राप्त हो, इंद्र बेचारे मारे फिर रहे थे, दिक्कत हो रही इनको। तो अब उन्होंने अपने पति कश्यप मुनि के पास गई, खूब अच्छे से सेवा किया और उसके बाद उनसे वरदान मांगा कि मैं ऐसा पुत्र चाहती हूँ, ऐसी व्यवस्था चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को राज्य फिर से मिल जाए। तब भगवान का व्रत, उनका नाम था दूध से नाम पयोव्रत, 12 दिन का पयोव्रत का वो वर्णन किए थे माता अदिति को। और उसके बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को जानता हूँ, यद्यपि बलि महाराज का वध मैं नहीं करूँगा, फिर भी आपने मुझे मेरा भजन किया है, मुझे संतुष्ट किया, इसलिए आपका भजन तो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो फिर भगवान उनके बेटे के रूप में आए और बोले कि बताना मत किसी को कि मैं तुम्हारे बेटे के रूप में आया हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो वह छोटे वामन रूप में आते हैं। फिर आप जानते हैं, कथा प्रसिद्ध है कि वामन देव जाकर के छल से बलि महाराज का राज्य छीन लेते हैं। तो इसलिए उनको उपेंद्र क्यों कहते हैं? अदिति के सबसे बड़े लड़के का नाम है इंद्र, सारे देवताओं की माँ है अदिति, इसलिए उनको आदित्य कहते हैं। तो अब इनके छोटे बेटे हुए कि नहीं? तो ये छोटे बेटे हैं माता अदिति के, छोटे बच्चों में आ रहे तो इंद्र के छोटे भाई, इसलिए उनको उपेंद्र कहते हैं। तो इंद्र के छोटे भाई हो जाने से कौन बड़ा है, भगवान की इंद्र? छोटा जो है उसको उपेंद्र कहेंगे। तो भगवान छोटे हैं कि इंद्र छोटे हैं? अब देखिए कंफ्यूजन, भगवान छोटे हैं कि इंद्र छोटे हैं? इधर तो अच्छा, सारे चैट मास्टर दे रहे हैं, तो इधर कोई उत्तर नहीं आ रहा है। इंद्र छोटे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर दिया श्री वल्लभी माता जी ने, श्री वल्लभ देवी। देखिए तत्वतः भगवान किसी से छोटे नहीं है, संबंध में वो स्वीकार कर लिए, लेकिन फिर भी छोटे होकर भी भगवान ने उपकार किया कि नहीं इंद्र का, उनको राज्य प्रदान कर दिया। तो ये बात है जिस प्रकार से भगवान संबंध में बाह्य दृष्टि से या लोक दृष्टि से छोटे हैं, फिर भी इंद्र का उपकार ही करने वाले हैं, इंद्र उन पर ही निर्भर हैं। उसी प्रकार से भक्ति देवी सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी कहीं कहीं किसी शास्त्र में उसे ज्ञान का अंग कहते हैं। ज्ञान का अंग क्यों कहते हैं? देखिए ज्ञान का लक्ष्य क्या है? मुक्ति। क्या भक्ति का लक्ष्य मुक्ति है? नहीं, लेकिन भक्ति मुक्ति भी प्रदान कर सकती है। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई देखो, जब तक भगवान की कुछ भक्ति नहीं करेंगे हमारा ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, हमारी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए वह भक्ति को ज्ञान के अंग के रूप में लेते हैं। जैसे अब एक उदाहरण मैं मोटा मोटा दे रहा हूं कि जैसे अब आप आलू की सब्जी बना रहे हैं, तो धनिया के मसाले के बिना भी बन सकती है और धनिया के मसाले के बिना भी रह सकती है। नहीं, ये उदाहरण गलत है, क्योंकि धनिया के मसाले के बिना भी बना सकते हैं आप, दैट्स रॉन्ग वन ना, ये उदाहरण ठीक नहीं। मतलब पॉइंट ये है कि वो जानते हैं कि भक्ति के बिना उनका ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, इसलिए सहायता लेते हैं, भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है वो।
तो एक सहायक के रूप में लेते हैं। तो इससे जब कोई सहायक है तो वो छोटा हो जाएगा कि नहीं। तो उदाहरण यहीं पे दिया जा रहा है कि यद्यपि वो सब्जी वाला उदाहरण भूल जाइए, गलत था वो, सहायक के रूप में ले रहे हैं भक्ति को, तब भी भक्ति देवी कृपा करती। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर वह ज्ञानी यह कहता है कि भगवान का रूप जो है वह भौतिक है, तब भक्ति देवी गुस्सा हो जाती हैं और कुछ फल नहीं देती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलता है तो यद्यपि भक्ति देवी ज्ञान से श्रेष्ठ हैं, फिर भी उनकी वो देख रहा है कि भक्ति के बिना हमारा कुछ सिद्धि होगी नहीं, तो कुछ कुछ हरे कृष्ण मंत्र जप कर लेगा, तो उसमें भी भक्ति देवी कृपा करके उसके ज्ञान के फल को दे देती हैं। मतलब उसमें मुख्य जो फल, मुख्य फोकस होगा वह ज्ञान का होगा। ज्ञान मतलब उपनिषद पढ़ना, अपने को देह से पृथक देखने की भावना रखना, सांख्य, और थोड़ा थोड़ा हरे कृष्ण मंत्र भी होगा, या मतलब फॉर एग्जाम्पल थोड़ा महामंत्र होगा, थोड़ा कुछ भक्ति कर लेंगे। ये देखा गया है कि मायावादी लोग भी हरे कृष्ण मंत्र करते हैं। मायावादी से मेरा मतलब जो ज्ञानी है, नॉट एग्जैक्टली मायावादी, लेकिन देखा जाएंगे वो लोग गाना गाते हैं हरे कृष्ण मंत्र या कुछ भी और महामंत्र गाएंगे, नाम गाएंगे, लेकिन वो जानते हैं इसलिए क्योंकि भगवान का नाम बोले बिना हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, इसलिए वह नाम से संबंध शाश्वत रूप से स्थापित नहीं करना चाहते हैं। वो उनके जीवन में ये लक्ष्य नहीं है कि नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है, ऐसा कुछ कंसेप्शन उनके मन में नहीं है। तो ऐसा होने के बावजूद भक्ति देवी उन पर कृपा करती हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट सेक्शन है, भक्ति देवी स्वयं पुरुषार्थ शिरोमणि हैं। इसका क्या मतलब है? भक्ति देवी सर्वश्रेष्ठ साधन तो है ही, भक्ति देवी भक्ति हाईएस्ट साध्य भी है, क्योंकि भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त करके जीव को असीमित सुख मिलता है, वैसा कहीं किसी में नहीं मिलता। तो भक्ति करनी चाहिए भक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भक्ति करके ही भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति सर्वश्रेष्ठ साध्य है, इजी है। भक्त्या संजातया भक्त्या, पूरा श्लोक तो हम नहीं यहाँ पे लिखे हैं। भक्त्या संजातया भक्त, भक्ति के द्वारा भक्ति उत्पन्न होती है, और जो प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है उससे भक्त के हृदय में नहीं, मतलब पूरे शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। कोई श्लोक ढूंढ सकता है? दिस इज वेरी नाइस श्लोक, मुझे पूरा रखना चाहिए था लेकिन मैं रखा नहीं। भक्त्या संजातया भक्त, अब आगे श्लोक बिल्कुल भूल गया। भक्ति से भक्ति उदित होती है। इस श्रीमद् भागवतीय वचन से सिद्ध होता है कि भक्ति से ही भक्ति आविर्भूत होती है। हाँ दिखाइए, हाँ यही है, यह है श्लोक क्रमांक 11.3.31। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोघौघ हरिम मिथोघौघ हरिम भक्त्या संजयातया भक्त्या बिभ्रत उत्पुल काम तनुम। बड़ा सुंदर शब्द है। कह रहे हैं कि भक्त लोग साथ में आकर क्या करते हैं? स्मरन्तः स्मारयन्तश्च, वह खुद भगवान का स्मरण करते हैं और दूसरों को भगवान का स्मरण कराते हैं, अन्य भक्तों को। ये इंपॉर्टेंट बात है। अरे वरुण प्रभु सुना नहीं उस लड़के का फॉल डाउन कैसे हुआ? ये सब बात नहीं करते। उस भक्त का उससे क्या चक्कर चल रहा है, उसका ने क्या पॉलिटिक्स करी, ये सब नहीं स्मरण कराते हैं। ये सब भक्त भगवान बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते हैं। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च, खुद स्मरण करते हैं और भक्तों को भी स्मरण, अन्य भक्तों को स्मरण कराते हैं। मिथ मतलब साथ में आके, अघोघ, ओघ का मतलब होता है समूह और अघ मतलब पाप। इस प्रकार से पाप समूह को वह नष्ट कर देते हैं। भगवान श्री हरि का स्मरण कराते हैं जो सारे पापों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, ऐसा भक्त करते हैं। इससे क्या होता है? भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही भक्ति उत्पन्न होती है और उस उत्पन्न भक्ति से बिभ्रत उत्पुलकाम तनु, उनके शरीर में ये शरीर रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। तो उम्मीद है कि बात समझ रहे हैं। अभी हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं और साधना भक्ति का उद्देश्य है भगवान में मिल जाना। क्या गलती बोल दिया? कुछ गलत बोल दिया? नहीं, मोक्ष रूप माता जी आप तो मेरा साथ दीजिए। कोई साथ नहीं दे रहा है। भक्ति कर रहे हैं ताकि हम भगवान में मिल जाएं। आप भी साथ नहीं देंगे? अरे आज मुश्किल में पड़ गया, कोई साथ नहीं दे रहा है। हम प्रमाणित करेंगे भगवान में मिल जाना, लेकिन क्या मिल जाना? अन्य अभिलाषिता शून्य। हम लोग भी शून्यवादी है, लेकिन इच्छाओं को मिला दें। कृष्ण की इच्छा के अलावा और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। देखिए आप लोग साधना कर रहे हैं तो ये बताइए कि यही प्रॉब्लम है कि नहीं? हम लोग चाहते तो हैं कि कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई इच्छा ना आए, लेकिन आ जाती है प्रुक करके। फिर उसको कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हैं, कभी कभी ये दिल मांगे मोर कभी कभी और इच्छा पूरी करने का मन हो जाता है। बाकी वो इच्छा समाप्त हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
खैर, भक्ति का मतलब है भक्ति करके भक्ति उत्पन्न होती है और सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, भगवान की सेवा की वासना रहती है, सेवा की इच्छा रहती है, बस और कुछ नहीं। ओके, भक्ति से ही भक्ति आविर्भूत होती है, क्योंकि भक्ति देवी स्वयं सब प्रकार की पुरुषार्थ शिरोमणि है। ये समझ में आ रहा है, शिर मतलब सिर और मणि, मुकुट मणि है, सर्वश्रेष्ठ साध्य है, वह प्राप्त करके व्यक्ति सुखी हो जाता है। अतएव श्री भगवान की भांति उनकी स्वरूप भूता महाशक्ति भक्ति देवी की सर्वव्यापकता, एक एक पॉइंट समझिए। भगवान की भक्ति देवी क्या है? भगवान की स्वरूप भूता शक्ति है, उनके स्वरूप से प्रकट हुए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या है? सर्वव्यापकता। इसका क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति भक्ति कहीं पे भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में। सर्ववशीकारिता, क्या मतलब है? भक्त को भी वश में कर लेती हैं और भगवान को भी वश में कर लेती हैं, ठीक। सर्वोत्कर्षता, सबसे श्रेष्ठ है। परम स्वतंत्रता, इत स्पष्ट है, किसी भक्ति देवी भक्ति के अलावा किसी पर निर्भर नहीं करती। एवं स्वयं प्रकाशकता, इसका मतलब यह कि जब भक्ति बढ़ती है तो आपको सर्टिफिकेट किसी से नहीं लेना होता है। कुछ प्रसाद लेंगे प्रभु? आप लेंगे कुछ, खाएंगे? तो मदन मोहन प्रभु कह रहे हैं उनको प्रसाद नहीं चाहिए। तो तुंग विद्या माता जी बताएंगे कितना ये भूखे हैं और कितने ये भूखे नहीं हैं, बताइए कुछ माइक पे। नहीं आपको पता, अज्ञान में। अरे पत्नी तो बताए, पत्नी बगल में बैठी हैं, तो माता जी आप बताइए कि प्रभु जी कितना भूखे हैं, कितना भूखे नहीं हैं। भूखे नहीं है, अच्छा, आप सर्टिफिकेट देती हैं हर दिन 4 रोटी खा लियो बस, और नहीं खाना नहीं ना। तो आप समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति इस संबंध में किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है। फिर पूछे आप कैसे हो, तो आप बताइए कैसा हूं ऐसा नहीं होता, यू गिव योर ओन रिस्पॉन्स। तो भक्ति देवी बड़ा मजेदार है। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो खुद ही अनुभव करता है कि उसके हृदय का ज्ञान नष्ट हुआ। यही बात प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का व्यक्ति जब करता रहेगा तो उसको अपने जीवन का उद्देश्य क्लियर हो जाएगा। प्रभुपाद का लेक्चर आज सुन रहा था, वो बोलते थे कि इफ यू चैंट हरे कृष्णा इट विल बिकम क्लियर टू यू हाउ टू बिकम इमॉर्टल। दिस इज ब्रिलियंट स्टेटमेंट। जब आप हरे कृष्ण मंत्र करते रहेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप अमर कैसे बनेंगे। अब कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हिरण्यकश्यप को समझ में आया था, कितना तपस्या किया, कितना सब तपस्या किया, और किसकी तपस्या किया? ब्रह्मा जी की किया। वो इसलिए अमर होना चाह रहा था ताकि विष्णु को मार दे। नहीं समझ में आया ना, इतनी तपस्या किया फिर भी नहीं समझ में आया कि अमर होने का ये तरीका है ही नहीं। अमर होने का तरीका है, लेकिन अमर होने का ये तरीका नहीं कि आप भगवान से ही द्वेष कर लें। कितना अमेजिंग है ना। हम लोग सुने थे ना अभी 3:16-19 था ना, तरंती अंजसा मृत्यु निवृत्ता करके श्लोक था कि भगवान की आराधना करके, भगवान हरि की आराधना करके बड़ी आसानी से मृत्यु को व्यक्ति पा सकता है। तो ये स्वयं प्रकाशकता मतलब आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, वो व्यक्ति साधना कर रहा है उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये बहुत ब्रिलियंट बात है। एक्चुअली किसी भी साधक को हमें खाली उसके दिमाग में ये ड्रिल करके घुसाना है कि तुमको रोज भक्ति करनी है, और रोज भक्ति करता रहेगा तो उसको बातें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। और ये वेदांत सूत्र में है शब्द प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात, बहुत सुंदर शब्द है ये। कर्मों के द्वारा, कर्मों के अभ्यास के द्वारा, कर्म का मतलब भक्ति के जो कर्म कर रहे हैं, जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो उनसे अपने आप ही प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश मतलब भक्ति मुझे कैसे करनी है, भक्ति में कैसे प्रगति करनी है, भगवान अंदर से ज्ञान देना शुरू करते हैं। इसलिए कह रहे हैं स्वयं प्रकाशकता का यहाँ किंचित मात्र वर्णन किया गया है। किंचित मात्र का मतलब है कि इस पूरे प्रसंग में, दैट मीन्स 1.3.1 से लेकर 10 तक थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिया गया कि भक्ति किस प्रकार से स्वतंत्र है। फिर भी भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य साधन में प्रवृत्ति दिखती है तो उस व्यक्ति में बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। इतना कुछ समझाने के बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आए और भक्ति छोड़ के वो कुछ और कार्य कर रहा है, इसका मतलब है उसके पास बुद्धि है ही नहीं। ये बात कह रहे हैं। मतलब ये कुछ टॉपिक अलग से नहीं बता रहे हैं, वो समराइज कर रहे हैं कि जितना सारा कुछ बताने के बाद, इतना आसान है, इतना फायदेमंद है, ये करने के बाद भी व्यक्ति भक्ति छोड़कर कुछ और कार्य कर रहा है, कोई और देव उपासना आदि कर रहा है, तो उसके पास बुद्धि नहीं। ये बात बोलते हैं। इसलिए अमानव या जड़ पशु को छोड़कर ऐसा कौन हो सकता है जिसकी भक्ति में प्रवृत्ति न हो, इत्यादि वचनों से यही सिद्ध होता है। भक्ति का सर्वोत्कर्ष नामक प्रथमा अमृत वृष्टि का भावानुवाद समाप्त। ये बात समझे। इस बात को आप नारद जी के प्रसंग से सुनते हैं।
वो कहते हैं 11वें स्कंद में, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतः मृत्यु उपास्य अमरोत्तमय। कौन राजन इंद्रियवान, हे राजन ऐसा कौन होगा जो इंद्रियवान होगा। इंद्रियवान से क्या मतलब है, जो मनुष्य शरीर में है और उसको इंद्रियां उसकी चल रही हैं, आंख है, नाक, कान। ये जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं, जानवरों को भी इंद्रियां होती हैं, लेकिन राजन मतलब राजा को बोल रहे हैं। इंसान का पास, इंसान की इंद्रिय जिसको मिली, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम। भगवान मुकुंद के चरण कमलों का भजन कौन नहीं करेगा। तो प्रश्न है कि मुकुंद क्यों कह रहे हैं, जो मुक्ति के आनंद को भी कुत्सित कर देते हैं, जिनकी सेवा होने पर वो इतना सुख साधक को देते हैं, भक्त को देते हैं, जिसके आगे मुक्ति का सुख भी छोटा हो जाता है, तो उनकी सेवा क्यों नहीं करेगा। कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम। इस पे एक और बात आ रही है कि ये इंद्रियां, ये मनुष्य शरीर फ्री में मिला है। वरुण प्रभु क्या पेमेंट किया आप, तुंगोदय माता जी आपने कुछ पेमेंट किया, आप लोग को फ्री मिल गया। वो आपका नाम क्या है, मोहन, मोहित, सब ऐसे यही सब नाम होते हैं क्या राजस्थान में। ओके, एनीवेज, तो मोहित प्रभु आपको ये देह प्राप्त करने के लिए क्या पेमेंट हुआ, कितना पेमेंट दिए तो शरीर मिल गया। ये मेरा प्रश्न समझाए, जो आपको शरीर मिला है मनुष्य का शरीर, उसमें पेमेंट कितना किया आपने, कुछ पैसे दिए, नहीं दिए। तो फ्री में मिल रहा है, और इससे फ्री की चीज से अगर बहुमूल्य चीज मिल जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति करेगा ना उसको। अच्छा, जब ये शरीर छूट जाएगा तब उसका मूल्य कितना है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए तो फ्री में मिल रहा है, और इससे अगर इन इंद्रियों से भगवान की हम सेवा करें तो अब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो नहीं करेगा। तो कह रहे कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम ना भजेत सर्वतः मृत्यु। अगर नहीं भजन कर रहे हो तो हर जगह मृत्यु है। उपास्य अमरोत्तम है, और जो अमरों में उत्तम है, मतलब लिटरली जो मरते ही नहीं। शिव जी का तिरुभाव दिवस कब होता है, शिवरात्रि वाले दिन। उस दिन तो अवतरण होता, अवतरण के बारे में सुनते हैं, तिरुभाव तो शिव जी का होता नहीं। सबको तिरुभाव कर जरूर देते, वो प्रलय कर देते, तो शिव जी का तो तिरुभाव ही नहीं होता कभी। तो शिव जी और ब्रह्मा जी का तिरुभाव, अच्छा ब्रह्मा जी का तिरुभाव आप मना सकते हो क्या, प्लीज रेज हैंड्स। नहीं, क्योंकि अब वो उनका तिरुभाव होगा वो सीधे वैकुंठ चले जाएंगे, तो उनका भी नहीं होता। काफी इंटरेस्टिंग है। क्या ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मा जी अमर हैं, तो वो कहे कि मैं अमर नहीं हूं। तो आप देखिए, बात तो ये है कि वो अमर ही हैं एक दृष्टि से, क्योंकि यहां मरेंगे नहीं, और जब मरेंगे तो भगवान के पास से चले गए, खत्म। तो वैसे मरना, उसके बाद दोबारा जन्म लेना, ये सब तो लफड़ा उनके संग है ही नहीं। और वो मरेंगे भी इस तरह से नहीं, हमारी तरह से लग रहा है उनको क्या होगा, अरे भैया ब्रह्मा जी कैंसर हो गया ऐसा कुछ नहीं हुआ। जस्ट विल लीव हिज बॉडी, कैन जस्ट गो बैक टू कृष्णा। सो लिटरली यू कैन से कि वो अमर है। तो जो अमर हैं, लिटरली अमर हैं कह लीजिए, या मतलब मान लीजिए अमर हैं, शिव जी तो अमर है ही, तो वो भी भगवान कृष्ण की, विष्णु की उपासना करते हैं। तो जो लोग नितांत मरणशील है, जो मर ही रहे हैं, वो क्यों नहीं भजन करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेवकूफ है, ये बात है। देखिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज सबने बहुत विरोध में कहते हैं कि देखिए वृंदावन का कोई मंकी है वो चाहे कितना वयोवृद्ध हो जाए, उसको आप भजन करना नहीं सिखा सकते। ही कैन टेक प्रसादम, दैट्स ऑल राइट, उसको सिखाने की जरूरत नहीं, वो सीखा रहता है। लेकिन अन्यथा आप कहो कि बेटा जब करो, कुछ करो ना, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक छोटा बच्चा भी भगवान की भक्ति करना सीख सकता है। प्रमाण अभी नंदिनी है, अभी कैसे सुंदर सुंदर श्लोक बोल रही थी वो, इतने छोटे, 8 साल की होंगी शायद, 8 साल का बंदर बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन एक श्लोक नहीं बोल सकता वो, है कि नहीं। और बचपन से तो काफ़ी समय से श्लोक बोल रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, तो ये बात है। तो ये जिसका विवेक नहीं उसको क्या कर सकते हैं। यहाँ बात हमारी समाप्त हुई। आगे अमृत वृष्टि हम आगे सीखेंगे। कोई भक्त कुछ पूछते हैं क्या, देख लेता हूँ। मुझे भी आना है लाइव क्लास में, हाउ मच आई एम मिसिंग योर लाइव क्लास, इट्स बिन ऑलमोस्ट ईयर। तो हम तो क्लास यही कर रहे हैं ना हम तो नहीं रोक, ऐसा लग रहा है कि मैं 1 साल से क्लास नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि जो ज्ञानी हैं एंड भगवत गीता भी किसी और के ही साथ ही उन्होंने चैंटिंग भी कभी कभार कर ली थी हमारे कहने पर। अच्छा ठीक है, हमने डिस्टर्बेंस होने से उनसे दूरी भी बना ली, परंतु जब भी उनकी परेशानी सुनते हैं तो बात पर इतना लंबा देखिए मेरी समझने की क्षमता बहुत कम है, तो आप इतना ऐसा प्रश्न करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कैंसिल क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए। आज हम बड़े प्रसन्न थे, आज विशेष रूप से प्रसन्न था। मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया था सुबह। इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि हर व्यक्ति खूब बढ़िया साधना करेगा,
तो कुछ लोग सुकृति मोड में हैं, नहीं सुकृति प्लान में है, और कुछ लोग साधना के प्लान में हैं। तो साधना का प्लान मतलब उसको 16 माला करनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी साधना है भाई, ठीक है। और सुकृत मतलब अगर उठ गए तो जब कर लेंगे, आज की सुकृति बन गई, और नहीं उठे तो कोई बात नहीं, प्रसाद उसाद खा के अपना बढ़िया से ऑफिस जाएंगे, सब करेंगे। तो अब कौन व्यक्ति किस प्लान में जाना चाह रहा है वो उसकी स्वेच्छा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम हैप्पी कि कुछ लोग सुकृति वाले प्लान में हैं, वो सुकृत बनाएंगे और बहुत बड़ी सुकृत बनेगी, वो आगे जाके जब फलीभूत होगी तो वो भगवान की भक्ति में अपने आप निष्ठ हो जाएंगे। आई कांट फोर्स देम, आई डोंट हैव टू बिकम एंग्री ऑल्सो। कुछ मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? तो अब मैं इसलिए इनको कुछ कुछ प्रश्नों को समझ पा रहा था। आपने किसी को हरे कृष्ण मंत्र दिया, उसको प्रसाद दिया, अब ये क्यों उम्मीद कर रहे हो कि बथुआ जो है गर्मी में ही फलेगा? समझे बात? कुछ टाइम दीजिए उसको, बथुआ के बीज को आप डाल दीजिए, गर्मी में कुछ नहीं होगा। वेदवादिनी वीट ग्रास उगाना चाहती थी, बड़ी अच्छी बात है, नोबल कॉज है, लेकिन गर्मी में नहीं उगता, हम भी करके देख चुके हैं। अब पता नहीं आप कर लो तो बड़ी बात है, लेकिन हमने, हमारे गुरु भाई सालों साल उगाते हैं, तो हमारा वो सहाया लेके आए गेहूँ और गर्मी में बो दिया कुछ नहीं, सब सड़ गया, क्योंकि गर्मी का समय ही नहीं है। तो आपकी इसमें गलती कुछ नहीं है, कार्य सही कर रहे हैं लेकिन गलत टाइम पे। आप जाड़े में बो दीजिए, जाड़े का समय होता है, देखिए फटाफट उग जाता है। आपने देखी कि जाड़े में जो आपने उगाया तो फटाफट उग गए थे। तो अब आप किसी को भक्ति दे रहे हो, है तो वो अमोघ, लेकिन कुछ समय के बाद फलीभूत होगी, तो आप भी प्रतीक्षा करें, वही प्रतीक्षा करें, एंड बी डिटैच ऑन दैट पॉइंट। जो भी ब्रह्मा बनते हैं वो वैकुंठ चले जाते हैं मोस्टली। अगर वो ब्रह्मा भक्त हैं तो वैकुंठ चले जाते हैं, नहीं तो 100 जन्म तक कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के नियमों को ठीक से पालन करता है तो ऐसा व्यक्ति भी ब्रह्मा बन सकता है। लेकिन क्योंकि वह पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं है तो वो दोबारा भी जन्म ले सकता है ब्रह्मा के रूप में या जैसे भी। आपको चिंता तो नहीं है कुछ ना? अच्छा, चिंता होने को, ठीक है। अच्छा, और क्या है? और क्या है? तो फिर उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, वो यही चाहते ही हैं। आप देखो कि जिन लोगों को आप प्रीचिंग करो और प्रीच्ड नहीं होना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? यार डिस्टर्ब मत करो, जब मन में आएगा तो हम आ जाएंगे, जब हमारा मन होगा, बेसिकली वही कहना चाहते हैं, जब हमारा मन होगा तो हम आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी उपस्थित भक्त हैं, जो लोग भी उत्साहित हैं, उनको उत्साहित करने के लिए किसने पंप किया था? एंड द आंसर इज नो वन। जो उत्साहित है इज लाइक, क्या कहते हैं ना, वो सूखी लकड़ी, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का संपर्क दीजिए, खट पकड़ लेते हैं और भजन करते चले जाते हैं। और जिनको उत्साहित करने के लिए बहुत पंप करना पड़ रहा है, उनका भी समय नहीं आया है अभी गर्मी के समय में बथुए का बीज डाला जा रहा है। इट विल टेक सम टाइम, दे विल हैव सम अदर ऑप्शंस, दे आर सेलेक्टिंग कि हाँ भाई माया में और भी कुछ अभी है तो कर लेते हैं। लेकिन संपर्क मिल गया भक्ति का तो वो संस्कार कभी नष्ट नहीं होगा, आगे कभी पूरा हो सकता है। हमारा तो फोकस यही बना रहता है। एटलीस्ट हम लोगों को हटा नहीं रहे। पहले तो मैं जैसे बहुत से समय से लोग जपा जी में आते नहीं थे तो मैं उनको हटा देता था। अब मैंने सोचता हूँ ठीक है, कम से कम नोटिफिकेशन तो मिल रहा है, आज एकादशी है, कुछ है लेट देम सी। कुछ बोरिंग लगेगा, अच्छा क्या आज, अच्छा जब कर रहे हो, ठीक है कर रहे तो करने दो, तो अनुमोदन नहीं कर रहे। तो नथिंग मच टू स्पीक नाउ, आई विल स्टॉप हियर। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।